नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू तुम अपने जेठ के साथ कहाँ से आ रही हो। सावित्री जी मंदिर से वापस लौटी तो घर पर ताला लगा हुआ था। घर में न छोटी बहू राधिका थी और ना ही उनका बड़ा बेटा अनिल। सावित्री जी बहुत हैरान परेशान घर के बाहर खड़ी सोच रही थी आखिर दोनों कहाँ हैं। तभी बाइक की आवाज़ सुन सावित्री जी ने गर्दन घुमाई तो उनकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई। हैरानी से अनिल की बाइक पर राधिका अपनी गोद में 4 साल की बेटी को लिए हुए। राधिका ने बाइक से उतरकर ताला खोला और अंदर गई। पीछे से सावित्री जी भी राधिका को घूरते हुए तेज कदमों से अंदर आई। बेशर्मी की हद होती है बहू, ऐसे सरेआम अपने जेठ की बाइक पर। जेठ के बराबर उसके बगल में कौन बैठा है। ऐसा भी क्या काम था जो मनोज छोटा बेटा आने तक तू नहीं रुक सकती थी। या फिर इतना ही जरूरी है तो कैब बुक कर लेती। तुम तो अक्सर कैब बुक करके ही कहीं जाती हो। अरे हमने अपने जेठों के सामने सर से पल्लू नहीं सरकने दिया। जेठ के सामने हमेशा जमीन पर ही बैठे हैं, ना कि उसके बराबर आसन दिया हो और न ही उन्हें कभी छुआ। अरे छूते कैसे। जेठ को छूना भी पाप होता है और तुम जेठ के बराबर गाड़ी पर बैठकर कंधे पर हाथ रखकर चली गई। कुछ तो शर्म करो, सोसाइटी में हमारी भी इज्जत है। सावित्री जी अपने ही रोब गुस्से से बोले जा रही थी। राधिका को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी और न ही उन्हें राधिका की सफाई सुनने में कोई दिलचस्पी थी। माँ यह क्या कह रही है, आपको कुछ दिख भी रहा है। पीछे से अनिल ने भी तेज स्वर में कहा। माँ अगर आप इस रूढ़िवादी विचारों और गुस्से की पट्टी हटाकर देखती तो आपको नजर आता। देखिए हमारी गुड़िया के सर पर पट्टी बंधी है। हम गुड़िया को हॉस्पिटल लेकर गए थे। माँ गुड़िया सीढ़ियों से गिर गई थी। उसके सर पर बहुत ही गहरी चोट लगी थी। उसे तत्काल में हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी था क्योंकि सर पर अधिक चोट लगने के कारण इसका खून बहुत अधिक बह रहा था और डॉक्टर ने भी कहा तुम गुड़िया को सही समय पर हॉस्पिटल ले आए। जब मैं घर में था तो किसी कैब का इंतजार क्यों करना, क्यों नहीं बैठ सकती राधिका मेरी बाइक पर। मुझे भैया जी कहती हैं तो मेरा उसका रिश्ता भाई बहन का हुआ न। मैं अपनी बहन को भी तो बाइक पर बिठाकर कहीं भी ले जा सकता हूँ तो राधिका को क्यों नहीं। और एक भाई को छूना बहन के लिए पाप कैसे हो सकता है। माँ अभी तक आपने राधिका को इन्हीं सब रूढ़िवादी विचारों और परंपराओं की रस्सियों से बांधे रखा है। मैंने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि शायद ज़रूरत की महसूस नहीं हुई, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूँगा। माँ आप ही बताइए, पहले इन रूढ़िवादी विचारों का महत्व देना जरूरी था या गुड़िया का इलाज करना जरूरी था। अनिल की बात सुन सावित्री जी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैं अपनी बहू और बेटे के बारे में क्या सोच बैठी। नन्ही सी गुड़िया को देखा और लपक कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने राधिका को देखा और बोली, बहू माफ कर देना मुझे, मैंने तुम्हें बोलने का मौका भी नहीं दिया और तुमको इतना सब कुछ सुना दिया। रूढ़िवादी विचारों से मैं जीवन भर बंधी रही, उसी से आगे की पीढ़ी को भी
बांधे रखना चाहती थी। राधिका की आंखें खुशी से नम हो गई। राधिका आगे बढ़कर सावित्री जी के गले से लिपट गई। कोई बात नहीं मम्मी जी, देर ही सही, समझ में तो आ गया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज की कहानी ज़रूर पसंद आई है। कहानी पसंद आई, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।